आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 10। ओके, पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 में आपके लिए लेके आए हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं आपके लिए लेके आए हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। और जो वीडियो आधा छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए शायरी कि ये पढ़ाई क्या असर करेगी तुम पर, कि ये पढ़ाई क्या असर करेगी तुम पर, क्योंकि तुम अपने दिल पर रखे हो पत्थर, क्योंकि तुम अपने दिल पर रखे हो पत्थर, ये पढ़ाई जाए भाड़ में, क्योंकि तुम लगे हो जुगाड़ में। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं वो पूरा वीडियो देखें अच्छे बच्चे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं निवेदन है निकल लें। ठीक है, तो देखिए इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये टॉपिक भी स्कूल में बहुत टफ रहता है, मतलब बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको बोलते हैं तुलनात्मक अवस्थाएं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, तुलनात्मक अवस्थाएं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। बहुत आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे, लेकिन मेरे साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहली है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पहली है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए एक बार। ठीक है, POSITIV पॉजिटिव, और कंपैरेटिव मतलब कंपेयर से बना है जी, COMPARA। ठीक है, तो RATIVE कंपैरेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव तो SUPERLATIVE। ठीक है, उम्मीद है आप लोग स्पेलिंग समझ गए होंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो 3 प्रकार की डिग्री होती है, यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। यानी कि ये आपकी होती है मूल अवस्था। कैसी होती है? मूल अवस्था होती है। ठीक है, ये आपकी होती है मूल अवस्था होती है। ठीक है, और ये आपकी होती है उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था, और ये आपकी होती है उच्चतम अवस्था, उच्चतम अवस्था। ठीक है, अवस्था लिख लीजिए, सही रहेगा। उच्चतम अवस्था, सॉरी मूल अवस्था और उच्चतम अवस्था। अब इनका मतलब भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए, पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था होती है, कंपैरेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है उच्चतम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री होती है उच्चतम अवस्था होती है। फिर से देखिए, पहले इतना रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़े। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था। इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर मूल अवस्था, जैसे कहा जाए कि आप बुद्धिमान हैं, आप अपने में बुद्धिमान हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, आप बुद्धिमान है, ठीक होंगे, अपने लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री है। अगर कहा जाए कि आपका भाई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, या आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान है, तो आपकी तुलना की गई है, मतलब आपको कंपेयर किया गया है। जब आपको किसी से कंपेयर किया जाएगा, या किसी वस्तु को कंपेयर किया जाएगा, या किसी स्थान को किसी दूसरे स्थान से कंपेयर किया जाएगा, तब वहां पर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। जब आपके बराबर कोई है ही नहीं, जैसे कहा जाए आप सबसे बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, आप परिवार में सबसे अधिक लंबे हैं,
तो आपके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, आप ही सर्वोपरि हैं। जब आप ही सर्वोपरि है तब सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। कोई भी स्थान सर्वोपरि के लिए, ठीक है, या कोई भी वस्तु, तब वहां पे सुपरलेटिव, ठीक है, यानी सुपर डुपर के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव, ठीक, उच्चतम अवस्था, ठीक है। तो जैसे हमने एक वर्ड लिख रहे हैं WISE, वाइज मीन्स बुद्धिमान, ठीक, WISE वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और वाइज में हमने जोड़ दिया है ER, तो हो गया वाइजर। वाइजर मीन्स होता है अधिक बुद्धिमान, वाइजर मीन्स होता है अधिक बुद्धिमान। यहां पे हमने बाइजेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, बाइजेस्ट, लेकिन बाइजेस्ट करने से पहले हमने क्या लगा लिया, दा लगा लिया, ठीक, तो द बाइजेस्ट हो गया, ये उच्चतम अवस्था में आ जाएगा, मतलब सबसे अधिक बुद्धिमान। देखिए फिर से एक बार, बाइज बुद्धिमान, बाइजर अधिक बुद्धिमान, मतलब किसी से कंपेयर किया गया है अधिक बुद्धिमान, और द बाइजेस्ट मतलब सबसे अधिक बुद्धिमान, आप ही हैं सबसे अधिक बुद्धिमान, आपके बराबर कोई है ही नहीं, कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है, आप ही सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा, द बाइजेस्ट, ठीक। तो यहां पर आपको देखिए कुछ रूल भी बताएं आपको। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव वर्ड रहता है, कोई भी एडजेक्टिव वर्ड हो वो आपका रहेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में वो वर्ड आपका रहेगा, आपको उसमें वर्ड में कुछ नहीं जोड़ना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है वर्ड में। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री को हमें बनाना है किसी भी वर्ड को, तो कंपैरेटिव डिग्री को में बनाने के लिए हम उस वर्ड में क्या जोड़ेंगे, ER जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ER जोड़ेंगे। देखिए बाइज में ER जुड़ा है, बाइजर हुआ, ठीक। कंपेयर करने के लिए, ध्यान रखना, किसी से तुलना करने के लिए, किसी से कंपेयर करने के लिए हमें ER लगानी पड़ेगी, और जिससे हमें कंपेयर करना है तो उस वर्ड को हम जोड़ेंगे या उस सब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम देन से। किससे जोड़ेंगे हम, देन से जोड़ेंगे। ये तो कंपैरेटिव की बात रही, ठीक। कोई भी वर्ड हो, ठीक, एडजेक्टिव वर्ड हो, उस एडजेक्टिव वर्ड में हम क्या जोड़ेंगे, ER जोड़ेंगे, और जिससे कहीं तुलना करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देन लगाएंगे, उससे देन लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए द बाइजेस्ट आ गया। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे वर्ड का, तो जो भी एडजेक्टिव वर्ड है उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले हमें क्या लगा लेना है, दा लगा लेना है। क्या लगा लेना है, दा लगा लेना है, और उस वर्ड के बाद में हमें क्या कर देना है, EST जोड़ देनी है। देखिए जब हम बाइज में EST जोड़ेंगे तो बाइजेस्ट ही तो होगा, क्या होगा, बाइजेस्ट ही होगा। जब बाइज में EST हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइजेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से देखिए, रिवाइज करें यहां तक, फिर से देखिए एक बार। पॉजिटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है, एनी एडजेक्टिव वर्ड, ठीक। अगर कंपैरेटिव डिग्री के लिए सेंटेंस हमें बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए ले जाना है, तो उस वर्ड में कोई भी वर्ड हो, उस वर्ड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ER जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ER जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, ER जोड़ना पड़ेगा। और जिससे तुलना कर रहा है, जिससे कंपेयर कर रहा है, उस सब्जेक्ट को हम जोड़ेंगे देन से। किससे जोड़ेंगे, देन से जोड़ेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें बनाना है, मतलब उच्चतम अवस्था में ले जाना है, किस अवस्था में, उच्चतम अवस्था में ले जाना है सेंटेंस को, मतलब सुपरलेटिव में बनाना है, तब हम क्या करेंगे, उस वर्ड से पहले लगा लेंगे दा। क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, ठीक। क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, और उस वर्ड में जोड़ देंगे हम EST। क्या जोड़ देंगे, EST। फिर से एक बार देखो, रिवाइज करो इसको। पॉजिटिव डिग्री है, नो प्रॉब्लम, एडजेक्टिव वर्ड रखने दीजिए, जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से कंपेयर किया जा रहा है, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से कंपेयर किया जा रहा है, या किसी स्थान को दूसरे स्थान से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपसे अधिक बेवकूफ आपका भाई है, सॉरी, आपसे बुद्धिमान आपका भाई है, तो आपको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, उस वर्ड में ER जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे, और जिससे कंपेयर किया गया है उस सब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम, देन से जोड़ेंगे। अभी इनके हम यूज भी देंगे, अभी देंगे, ठीक है। फिर अब आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या है कि उस वर्ड से पहले में दा लगा लेना है, और लास्ट में क्या जोड़ देनी है, EST। अब जैसे एक और दिखाए, देखो, जैसे यहां पे बाइज था, अब ये दिखा रहे हैं BRAV, ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर, ठीक, ब्रेव मीन्स बहादुर। अब इस बहादुर को हमें और बहादुर बनाना है,
मतलब बहादुर है, होगा अपने लिए बहादुर होगा, हमसे क्या मतलब है। लेकिन अगर कहा जाए हमसे ज्यादा बहादुर है, तब वो कंपेयर में चला जाएगा, मतलब उसको तुलनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तब हम इस ब्रेव में क्या जोड़नी पड़ेगी, ई आर जोड़नी पड़ेगी। तो ब्रेव का क्या हो जाएगा भैया, ब्रेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा। ठीक, अब जिससे तुलना कर रहा है, जिससे अधिक बहादुर है, उसको किससे जोड़ देंगे, फिर देन जोड़ देंगे। ठीक, उसको देन से लगा देंगे। ठीक है, देन लगा देंगे बाद में। अगर यही बहादुर सबसे अधिक बहादुर है, जैसे राम है, राम बहादुर है, राम इज ब्रेव, राम अधिक बहादुर है किसी से भी, ठीक है, तो ब्रेवर कर देंगे। अब राम सबसे अधिक बहादुर है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्रेव का क्या कर देंगे, ब्रेवेस्ट। क्यों, क्योंकि ब्रेव से पहले हमें लगाना है दा, तो हम दा लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे, और फिर इसमें ईएसटी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईएसटी जोड़ेंगे। अब हो जाएगा ये ब्रेवेस्ट, द ब्रेवेस्ट। ठीक है, द ब्रेवेस्ट। फिर से देखिए, ब्रेव बहादुर हो गए, अपने लिए बहादुर हो गए। ब्रेवर अधिक बहादुर है, किसी से भी तो अधिक बहादुर हो, हमसे बहादुर हो या किसी और से अधिक बहादुर हो, ठीक हो। द ब्रेवेस्ट सबसे अधिक बहादुर हो, सबको आपने जीत लिया, सुपर डुपर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। ठीक है, तो सब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी हैं वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड, जहां पर ये ई आर वाला जो नियम है कंपैरेटिव डिग्री ले जाने के लिए, उनमें ये नियम फेल हो जाता है। तो वो भी आपको हम समझाने जा रहे हैं। एक बार इसमें आपको कुछ नोट करना, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको डिग्री समझा दी है, डायग्राम बना दिया एकदम बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली है मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कोई बुद्धिमान है, जैसे बोला जाए राम बहादुर है, होगा बहादुर, अपने लिए बहादुर होगा। मोहन बहादुर है, ठीक है, तो होगा अपने लिए बहादुर होगा। ठीक है, तो वो किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। कहा जाए मोहन रोहन से अधिक बहादुर है, तो रोहन से तुलना कर दी है, तब कहां चला जाएगा, कंपैरेटिव, यानी कि कंपेयर कर दिया है रोहन से, तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर कहा जाए मोहन सबसे अधिक बहादुर है, मतलब उसके बराबर कोई है नहीं, तो सुपर डुपर हो जाएगा वो, तो यानी कहां चला जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। अब देखिए नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री में कोई वर्ड हो, एडजेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, कोई छेड़खानी नहीं है उसमें करनी। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें क्या करना है, उस वर्ड में, कौन से एडजेक्टिव वर्ड में हमें क्या लगा देना है, ई आर लगा देना है। और जिससे तुलना की जा रही है, जिस व्यक्ति से या किसी वस्तु से तुलना की जा रही है, उसको हम जोड़ देंगे बाद में, लास्ट में जोड़ देंगे देन से। किससे जोड़ देंगे, देन से जोड़ देंगे। अगर हमको सुपरलेटिव के लिए यूज करना उसी वर्ड को, तब उस वर्ड से सबसे पहले हम दा लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, सबसे पहले हम दा लगा देंगे, और उस वर्ड में हम ईएसटी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईएसटी जोड़ देंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके कुछ और नियम बताते हैं, ठीक, जहां पर ई आर नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। ठीक है, कैसे हम बनाएंगे इनको, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। अभी इसके यूज भी देंगे, ठीक, मतलब हिंदी में सेंटेंस ट्रांसलेशन भी देंगे इसके कुछ, जिससे और अच्छी तरीके से आप ये समझ जाएंगे। डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऐसी कोई स्टोरी नहीं जिसमें डिग्री का कोई सेंटेंस ना हो, एक दो, ज्यादातर डिग्री के सेंटेंस आ जाते हैं स्टोरी में भी, तो ये भी बहुत जरूरी है डिग्री को समझना। ओके, अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड बताते हैं आपको। जैसे हमने पहला लिख दिया यहाँ पे कोल्ड, ठीक है, COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन सभी जानते हैं क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा, ठीक है, कोल्ड। अगला है डीप, DEEP, डीप। डीप मीन्स क्या होता है, गहरा होता है। डीप मीन्स गहरा। ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ कम बताएंगे, ज्यादा नहीं। फिर अगला है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान या बड़ा। ठीक है, महान या बड़ा। फिर है काइंड, KIND, काइंड। काइंड मीन्स दयालु। काइंड मीन्स दयालु। ये कुछ मेन एडजेक्टिव वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं सेंटेंस में। ठीक, तो वो हम आपको लिखा रहे हैं। ब्रेव तो लिखा दिया है, ठीक है। फिर है
22 भी लिखा दिया है, ठीक है। इजी लिखा देते हैं, इजी, EASY। इजी माने क्या होता है? सरल। इजी मीन्स सरल। फिर हैवी, हैवी मीन्स भारी होता है, तो इसका भी यूज बहुत कम होता है। हैप्पी का यूज दिखा दें। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न। हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न या खुश, ठीक है, प्रसन्न या खुश। तो देखिए, ये वो वर्ड हमने लिखे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं सेंटेंस में, ठीक। कोल्ड का पहली बात, ये सभी किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। जितने वर्ड लिखे हैं आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सभी वर्ड आपके किस डिग्री में आएंगे? पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में आएंगे? पॉजिटिव। शुरुआत है ना, शुरुआत, तो शुरुआत पॉजिटिव डिग्री रहेगी। किस डिग्री में आएंगे जे? पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। अब हमें इनकी बनानी है, क्या बनानी है? कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। और क्या बनानी है? सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोल्ड में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ट्रिक पहले लिख देते हैं। कंपैरेटिव में ले जाने के लिए जोड़ेंगे ER। क्या जोड़ेंगे? ER जोड़ेंगे। और सुपरलेटिव ले जाने के लिए क्या जोड़ेंगे हम? EST जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? EST, ठीक है। जब सेंटेंस में यूज करेंगे तब दा लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सेंटेंस में यूज करेंगे तब EST वाले वर्ड से पहले दा लगा लेंगे। यहाँ पे सिर्फ वर्ड का सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है। तो कोल्ड का हमें बनाना है कंपैरेटिव, तो कोल्ड में सीधी सी बात है, क्या जोड़ देंगे? ER। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? कोल्डर, अधिक ठंडा, ठीक, कोल्डर। फिर इसमें क्या जोड़ना है हमको? EST। तो क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट मतलब सबसे अधिक ठंडा, ठीक है। फिर है डीप। डीप मीन्स गहरा, तो डीप में ER जोड़ दो, क्या हो जाएगा? डीपर। क्या हो जाएगा? डीपर मतलब अधिक गहरा। डीपर मतलब अधिक गहरा। फिर डीपेस्ट हो जाएगा। डीपेस्ट मीन्स सबसे अधिक गहरा। डीपेस्ट मीन्स सबसे अधिक गहरा। फिर ये ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान, तो इसमें भी ER जोड़ दो, सिंपल सी बात है, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, ठीक, अधिक महान, ठीक। तो सुपरलेटिव ले जाना है ग्रेटेस्ट। ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप वर्ड हैं ये सीख जाएं, मतलब कहां पर कैसे यूज करते हैं, ठीक, कैसे बना। काइंड, काइंड का काइंडर हो जाएगा, सिंपल। और काइंडेस्ट हो जाएगा। अधिक दयालु, सबसे अधिक दयालु, ठीक। इजी, अरे इजी देखिए, इजी में बाई आ गई है, बाई आ गई है, इसके बारे में बताया था हमने आपको। बाई आएगी तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको ऐसे नहीं ER लगा देना है, यहां पर आई लगा के लगानी है ER, ठीक। सॉरी, इजीएस्ट, ठीक है। इजी सरल, इजियर या इजीएस्ट, ठीक है। तो अगर बाई कहीं पर आती है तो वहां पे IER लगेगी, फिर से ध्यान रखना, IER लगाएंगे। क्या लगाएंगे? IER लगाएंगे। और IEST मतलब आई बढ़ गई और कुछ नहीं, बाकी हमारा सब रूल वही चल रहा है। ER है, ER है, EST है, EST, वही रूल चल रहा है, सेम टू सेम। बस बाई आने के कारण यहाँ पर आई लग गई है, आई लगा के ER लगाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी आई लगा के हम EST लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इजी मीन सरल, ठीक है। तो यहां हमें कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है, तो क्योंकि यहाँ पे बाई थी तो बाई को हटाना पड़ेगा, बाई हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई आएगी बाई की जगह, फिर हम ER जोड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आई आएगी, फिर हम EST जोड़ेंगे, सिंपल। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अगला हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स प्रसन्न। अब कोई अधिक प्रसन्न है और कोई सबसे अधिक प्रसन्न है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें भी देखिए बाई आई है तो बाई को हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा? बाई की जगह आई लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हैप्पियर हो जाएगा भैया, हैप्पीस्ट हो जाएगा, हैप्पीस्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अब कुछ और बताते हैं, इससे थोड़े हार्ड वाले बताते हैं, कठिन वाले बताते हैं, ठीक। उसमें कुछ ER वाले नियम लगते नहीं है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो
जाइएगा कहीं नहीं, एक यूज भी देंगे इन पर, सब पर पॉजिटिव डिग्री पर भी देंगे और कंपैरेटिव सुपरलेटिव हर डिग्री पर एक एक यूज भी देंगे ट्रांसलेशन वाले, ठीक है। तो अभी तो हम आपको ये वर्ड का नॉलेज दिखा रहे हैं, वर्ड का नॉलेज हो जाएगा तो आगे सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वर्ड नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए या फिर सुपरलेटिव डिग्री में ले जाने के लिए हमको ई आर वाला नियम नहीं लगाना पड़ता है, वो नियम हो जाएगा फिर। अब जैसे कौन से होते हैं वो देख लीजिए, कौन कौन से हो सकते हैं। जिससे पहला है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सभी जानते हैं क्या होता है, सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ओके। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ठीक है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, ठीक है। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। फिर अगला है करेजियस। COURAGEOUS। करेजियस मीन्स साहसी। करेजियस मीन्स साहसी, ठीक है। करेजियस मीन्स साहसी। सबसे पहले हम करेजियस की आपको स्पेलिंग तैयार कराएं। क्यों बच्चे ज्यादातर इसी में गलत कर देते हैं, कहीं CORAG कर देते हैं, है कोई बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आप इतना तैयार कीजिए करेज, यहां तक COURAG। करेज मीन्स क्या होता है, साहस, ठीक। साहस, करेज मीन्स साहस। तो करेज वर्ड से ही करेजियस बनता है, मतलब साहसी। तो करेज COURAGE, ठीक है। आप पहले इतना याद कीजिए, ठीक है। COURAGE करेज, ठीक है। COURAGE करेज और फिर लगा दो OUS। OUS, OUS, ठीक है। इस OUS को बाद के लिए छोड़ दो, OUS बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसी के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। OUS बाद में देख लेंगे, बाद में लगा देंगे, ठीक है। COURAGE करेज, OUS करेजियस, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, और डिफिकल्ट मींस होता है कठिन, इसका भी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, फिर से देख लीजिए, अर्थ देख लेते हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, डिफिकल्ट कठिन, और करेजियस मीन्स साहसी। अब जैसे ब्यूटीफुल हम वहां क्या करते थे, ER जोड़ते थे। अब ब्यूटीफुल में ER जोड़ दो तो क्या हो गया, ब्यूटीफुलर हो गया। बड़ा सुनने में ही बहुत अजीब लगता है हमको, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर कर दो, सुनने में ही हमको अजीब लगता है, तो यहां कैसे बन जाएगा। तो ब्यूटीफुल है, डिफिकल्ट है, करेजियस है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं इसमें हम ER नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमको लगाने पड़ेंगे मोर। क्या लगाना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल। कोई किसी से अधिक सुंदर है, ठीक है, कोई किसी से अधिक सुंदर है तो क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। अब कोई अगर सबसे अधिक सुंदर है, कोई भी अगर सबसे अधिक सुंदर है तो क्या लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए, डिफिकल्ट है, अगर अधिक डिफिकल्ट है मतलब अधिक कठिन है तो क्या लगा देंगे, मोर डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट। और सबसे कठिन है तब क्या लगा देंगे, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट। करेजियस भी देखिए, अगर कंपैरेटिव डिग्री के लिए साहसी कोई व्यक्ति है और अधिक साहसी है, किसी व्यक्ति से अधिक साहसी है, मुझसे अधिक साहसी है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी से अधिक साहसी है मतलब वो चला गया कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमें क्या करना है, ER लगाना। लेकिन यहाँ ER लगेगा नहीं, क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, ठीक है। मोर करेजियस हो जाएगा, मोर करेजियस, ठीक है। और उसमें बनाना है तो मोस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर से देखिए,
ये वर्ड याद रखो भैया, फिर से देखो, ठीक है। ज्यादातर फुल फुल वाले वर्ड आएंगे, उनमें तो आप ई आर लगा ही नहीं सकते हैं, उनमें तो आप ई आर लगा ही नहीं सकते। जैसे हार्मफुल है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, फुल फुल वाले जितने वर्ड मिले उनमें तो आप ई आर लगा ही नहीं सकते। फुलर फुलर बड़ा अजीब लगता है सुनने में, तो उन वर्ड में जहां पर फुल फुल मिले आपको, ये फ्यूअल फुल, तो कंपैरेटिव में ले जाने के लिए क्या लगाएंगे, मोर, और सुपरलेटिव में ले जाने के लिए क्या जोड़ देंगे, पहले मस्ट। किसे देखिए, मोर मस्ट का कमाल है यहां पर, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मस्ट, मतलब उस वर्ड से पहले मस्ट लगाना है और उस वर्ड से पहले मोर लगाना है। फिर से देखिए, डिफिकल्ट, कंपैरेटिव के लिए क्या लगा देंगे, मोर, और सुपरलेटिव के लिए क्या लगा देंगे, मस्ट। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मोर मस्ट लगाना है, क्या लगाना पड़ता है हमको, मोर मस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे वर्डों में हमें क्या लगाना पड़ता है, मोर मस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं जहां पर तो कुछ ऐसे नियम है, यहाँ पे मोर और कुछ लगता ही नहीं है, जैसे बैड मीन्स बुरा, है ना, कुछ ऐसे भी वर्ड आ जाएंगे। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ये डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रीपोजिशन वैसे डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, ठीक है, गुड मीन्स अच्छा। फिर हाँ, लिटिल वाला, ये बहुत बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, लिटिल, LITTLE, लिटिल माने क्या होता है, छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, ठीक है, LITTLE, लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा। फिर अगला है लेट, लेट यू ओल्ड वाला करा दे, ओल्ड, ओल्ड में तो हाँ हो सकता है ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा तो सिंपल है, ठीक है। ओल्ड का ओल्डेस्ट हो सकता है या ओल्डर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, वो तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। ओल्ड, वही वाले नियम लग जाएंगे, ओल्ड में ई आर जोड़ना है, ओल्डर हो जाएगा, ओल्ड में EST जोड़नी है तो ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, गुड मीन्स अच्छा और लिटिल मीन्स छोटा। अब देखिए, गुड मीन्स अच्छा है तो गुड की कंपैरेटिव के लिए आ जाएगा बेटर, क्या आ जाएगा, बेटर, ठीक है। आप लोग, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गुड में ई आर जोड़ेंगे तो गुटर होगा, नहीं, गुटर नहीं, क्या होगा, बेटर, और उसके लिए सुपरलेटिव के लिए बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड अच्छा, बेटर अधिक अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, सबसे अधिक अच्छा, ठीक है। फिर है लिटिल मीन्स छोटा, तो लेस, अधिक छोटा या कम, अधिक कम, ठीक है। और लेस्ट, LEST, मतलब सबसे छोटा या सबसे कम, ठीक है। तो फिर से देखिए, रिवाइज कर देते हैं, गुड मीन्स अच्छा, लिटिल मीन्स छोटा, तो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एक समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आपको सेंटेंस पार्ट नंबर 11 में आपको पढ़ाएंगे, डिग्री के सेंटेंस होंगे, ध्यान रखना, कौन काहे के सेंटेंस होंगे, डिग्री के सेंटेंस होंगे, यही जैसे मेरा भाई मोटा है और मैं उससे अधिक मोटा हूं, मेरा भाई बुद्धिमान है या मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूं, या फिर मैं परिवार में सबसे लंबा हूं या मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस डिग्री को भी बताते चलेंगे, वो भी समझाते चलेंगे पार्ट नंबर 11 में। और आज का वीडियो पार्ट नंबर 10 डिग्री के बारे में समझाया था, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, उसमें नियम क्या लगते हैं, एक बार चलो फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर एडजेक्टिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड ही उतारा जाएगा, ठीक है। अगर उसी का हमें बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है, किसी की तुलना करनी है किसी से, तो उस वर्ड में हम क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे, और जिससे तुलना कर रहा है उससे देन से जोड़ देंगे। फिर से ध्यान रखो, ये देन वाला यूज आपको कल वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा पार्ट नंबर 11 में, ठीक है। आपको यूज बताएंगे
कहां पर इनका यूज करेंगे, किन किन सेंटेंसों में, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर हमको ले जाना है सुपरलेटिव डिग्री में तो उससे पहले दा लगा देंगे और फिर उस वर्ड में जोड़ देंगे ईएसटी। क्या जोड़ देंगे? ईएसटी जोड़ देंगे। डा लगा के ईएसटी जोड़ेंगे, डा लगा के ईएसटी जोड़ेंगे। उम्मीद है आप लोग आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद। ठीक है।